हरियाणा पूरा का पूरा साथ है, जान लड़ा देंगे भाई के लिए, बड़ा भाई है, जान लड़ा देंगे भाई के लिए। सरकार की जूते से जूता बजा देंगे, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई है हमारा बड़ा, हम तो बड़ा भाई मानते हैं। लोग बिहारियों को कैसे बुलाते हैं, ओ बिहारी, ओ बिहारी, कहाँ निकल रहा है, कहाँ भी कर रहा है। क्या आपने किसी और राज्य को देखा है? सर किसी का मांग के खा रहे हैं, किसी का लेके खा रहे हैं। मनीष कश्यप एकमात्र ऐसा पत्रकार था जो समाज की आवाज उठाता था, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता था, जो बिहार के हर नागरिक जो भी जहां भी है पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर अगर कोई जुर्म हो रहा है तो वो उनकी आवाज बनता था। चारा घोटाला करके पूरा बिहार खाली करवा दिया तुमने। 80% जनता बिहार की बाहर है, 80% जनता दिल्ली एनसीआर में। आप देखो ना, हर तीसरा आदमी आपको बिहार से मिलेगा। 150 करोड़ की कोठी बना रखी है फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव जी ने, उसके बारे में बात कर लो ना। वो नो भी फेल, वो आदमी के पास कैसे आके 150 करोड़ की प्रॉपर्टी। जो बिहार का बेटा, जिसको माए अपना बेटा मानती है, लोग हमारे जैसे युवा उसे अपना भाई मानते हैं, उसकी आवाज दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है सर। और टोटल राजनीति है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस आदमी के ऊपर, और कौन दबा रहा है, जिस आदमी के ऊपर, सॉरी सर, जिस आदमी के ऊपर, जिसके पिता के ऊपर 5 मुकदमे चल रहे हो, है सजाए अपराधी घोषित हो चुका हो, जिनकी माता के ऊपर सजाए अपराधी घोषित हो गई हो कि कोई चारा घोटाला हो रहा है, कहीं लोगों से उनकी जमीन लेके रेलवे में नौकरी दी जा रही है, जिनके ऊपर खुद इतने मुकदमे लग रहे हैं, और खुद उनकी माता राबड़ी देवी, जो राज्यपाल को कहती थी लंगड़ा है इसकी टांगे तोड़ दूंगी, उनके ऊपर उन्होंने इतनी अशोभनीय टिप्पणी की है, उनके ऊपर आज तक एक केस दर्ज नहीं हुआ। कौन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं? और ये वही लोग हैं सर, पूरी की पूरी टूल किट है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में। सर लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। सिर्फ कुछ लोगों को राजनीति और सत्ता की मलाई चाटनी है। सर क्या है, क्या है, आप बोफोर्स ये इसमें चारा घोटाला, पशुओं का चारा खा लिया सारा, क्या नाम क्यों नहीं आएगा? नाम क्यों नहीं आएगा? समय बहुत बलवान है, सबको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि सर समय सबका हिसाब करता है। प्रकृति में जो आप बुरे कर्म करोगे ना, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव और हर वो आदमी जो भारत की राजनीति में है ना, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संस्कृति और राजनीति नश्वर है, लेकिन चुनाव और राजनीति नश्वर है, संस्कृति जो है वो शाश्वत है। मनीष कश्यप जो भाई है ना, वो भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक है। वो भारतीय संस्कृति के पे काम कर रहा है, भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण का काम कर रहा है। और वो काम कर रहा है जिसके लिए अपना बलिदान देना पड़ता है। वो सबके बस की बात नहीं है। आपकी जान जा सकती है सिस्टम के खिलाफ लड़ने। आप सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ये लोग कितने बड़े गुंडे हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं आपके घर वालों को और आपको। वो फिर भी समाज की आवाज समाज के, ये सब गुंडे हैं राजनीति में जितने भी हैं। जो एक सामान्य पत्रकार की आवाज दबाने का इतना प्रयास कर सकता है, वो आदमी का आपको मुद्दे नहीं दिख रहे? बिहार के अंदर एक गैंग रेप हो गया एक लड़की के साथ, आपको मुद्दा नहीं है क्या? गुड़गांव में गैंग रेप हो गया, वो मुद्दा नहीं है क्या? एक लड़की, एक 19 साल की लड़की एक 15 साल के लड़के को ले गई, उसका शारीरिक शोषण किया, ये मुद्दा नहीं है क्या देश के अंदर? फरीदाबाद में 11 साल की लड़की का गला काट दिया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया, ईंट मार के उसकी हत्या कर दी गई, ये मुद्दा नहीं है क्या देश का? है एक बाप के, एक 8 साल की लड़की, 8वीं क्लास की लड़की का रेप होता है और उसके बाप के पास न्यूज पहुंचती है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका बाप उसकी वीडियो देखता है। क्या बीती होगी उस बाप के ऊपर? एक नाबालिग के साथ 2 11वीं 12वीं के स्टूडेंट रेप करते हैं, 2 है, और वो वीडियो उसके बाप के पास जाके उसके बाप को पता लगता है कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया। ये मुद्दा नहीं है क्या देश का? है हजारों लड़कियां मोलेस्टेशन का शिकार होती हैं डेली। हर 3 मिनट में एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आपके पास क्या मुद्दा है? मनीष कश्यप गद्दार है, मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या हो गया? फांसी लग गई क्या? कोई गलत न्यूज आ गई? क्यों आए दिन नेशनल टीवी पे गलत न्यूज आने लग रही है? नहीं, बिहारियों को उन्होंने बदनाम किया, इसलिए उनको ऐसा सजा मिला। क्या बिहारियों को बदनाम कर दिया उसने? वो बिहारी की आवाज सुना रहा है, गरीब आदमी की आवाज सुना रहा है। क्या बदनाम कर दिया उन्होंने? बदनाम तुम लोग कर रहे हो। चारा घोटाला करके पूरा बिहार खाली करवा दिया तुमने। 80% जनता बिहार की बाहर है, 80% जनता दिल्ली एनसीआर में। आप देखो ना, हर तीसरा आदमी आपको बिहार से मिलेगा। क्यों छोड़ना पड़ रहा है उसे बिहार? है तुम्हारे पास जवाब? 75 साल से राजनीति में तुमने लोगों की जमीनें खाली नौकरी के लिए, चारा खा गए पशुओं का। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी पत्रकार के ऊपर उंगली उठाने की। भाई देखिए, वो 9वीं फेल है, फिर भी कह रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार दे देंगे? जमीनें ले लोगे, फिर दोबारा जमीनें ले लेंगे। ये तो जमीनें लेके दे देंगे रोजगार। क्या रोजगार दे दिया? माँ को छीन लिया। माँ, भाई जमीन भारतीय संस्कृति में माँ होती है, तुमने माँ छीन ली लोगों की रोजी रोटी। क्या नौकरी दे दी तुमने? भाई कुछ नहीं है। जनता को गरीब से गरीब हो गई, बिहार की जनता गरीब से गरीब होगी। बिहार की जनता वहां जाके वापस रोजगार नहीं मिलता।
सुविधा नहीं है, वहाँ गुंडा राज चल रहा है यार 75 सालों से। क्या बात कर रहे हो सर पत्रकार साहब आप? नहीं तो इनको यहाँ आना पड़ता। आप बताओ कौन अपने माँ बाप को छोड़ के खुश है? एक नेता ने अपने माँ बाप छोड़ रखे हैं? किसी एक नेता का बच्चा है सिपाही फौज में? आप बताओ मेरे को, एक नेता का बच्चा सिपाही हो तो? एक नेता का बच्चा सिपाही नहीं है, पूरा परिवार आर्मी से है। देशभक्ति परिवार से मिली है मनीष को, समझ गए भाई? हरियाणा पूरा का पूरा साथ है, जान लड़ा देंगे भाई के लिए। बड़ा भाई है, जान लड़ा देंगे भाई के लिए। जय श्री राम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगा। अगर यदि कार्रवाई की इतना ही शौक है आपको, तो पूरे बिहार में जो लूट घसोट मचा हुआ है, डेली प्रतिदिन जो मर्डर हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रतिदिन जो लोग भू माफिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपके ही परिवार में, आपके यहाँ भी छापा पड़ा है, जहां गोल्ड मिला है, 30 किलो गहना मिला है, कुछ सिक्के मिले हैं, करेंसी मिला है विदेश का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप सब कुछ भुलाने के लिए एक पत्रकार को, एक आम इंसान को जेल में बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बिहारियों को बदनाम कर रहा है। बिहारियों को बदनाम और पूरे बिहार को बदनाम तो आप कर रहे हैं। आज तक बिहार में कुछ किया आपने जिससे पूरे बिहारियों को बिहार में रहना पड़ता है? आप ही लोग कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि बिहारी बिहार से इसलिए बाहर जाता है कि उसे बिहार में दारू नहीं मिलता है। कहाँ? हमने 100 लोगों से बात किया है, सारे के सारे लोग कहते हैं कि बिहार में जहां दारू चाहिए वहां मंगवा देंगे, भिजवा देंगे। यही कानून व्यवस्था है। अगर यदि कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करने आता है तो सरकार से हट जाइए, माफी मांग लीजिए बिहार की जनता से। मनीष कश्यप भाई ईमानदार है और वो बिहार के कुरीतियों पे अपना सवाल उठा रहा है, आवाज उठा रहा है। उस पे जब तक अत्याचार होगा, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे और उनको जेल से बाहर निकालेंगे। और आपकी सरकार जब तक नहीं गिरेगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।